आदाब। 22 मई 2025 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की चीज है। ये खत्म होनी है, इसलिए इस दारुल गम को अक्ल से भूल जाओ। सवाल: इंसानों ने रब पर कौन सा इल्जाम लगाया है मगर वह इल्जाम किसी का भी नहीं है? जवाब: इतनी बड़ी जो तबाही होती है इंसान समझते हैं अल्लाह ताला ही कराता है। गम भी वह देता, खुशी भी वह देता। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। रब फरमाते, बच्चे मैं हमेशा खुशी देने वाला हूँ, मैं किसी को गम नहीं दे सकता। अगर मैं तबाही कराऊं तो तमाम अजाब मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा के मुताबिक होता है, मैं नहीं कराता हूँ। आज का नगमा: रात के राही डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। बच्चों को सिखलाने के लिए कई नगमे बड़े अच्छे हैं। नगमे का मतलब करने से आवाज खुल जाएगी। बच्चों की अक्ल में तो है कि हम सब दिन के सफर पर हैं, रात की सफर पूरी होती है। अकीदतमंदी की राह है ही रात का सफर। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा चक्कर रात के सफर कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन के सफर पर। ये सफर एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो याद के सफर से हम बुरी खसलतों से आरास्ता से, सातों फजीलतों से लबरेज बन, फिर सातों फजीलतों से लबरेज सुनहरे दौर के मालिक बनते हैं। सातों फजीलतों से लबरेज बनने से सुनहरे दौर के मालिक, बुरी खसलतों से आरास्ता बनने से इख्तलाफी फितने के दौर के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता है जन्नत, इनको कहा जाता है जहन्नुम। अब तुम बच्चे रब को याद करते हो, रब से खुशी ही मिलती है। जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं वह सिर्फ यह याद रखें, आलमे अरवा है हम रूहों का घर, दारुल मसरत है जन्नत की बादशाही, और अभी ये है दारुल गम, शैतानी सल्तनत। अब रब फरमाते हैं, इस दारुल गम को भूल जाओ। भल यहाँ रहते हो मगर अक्ल में ये रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वे सब शैतानी सल्तनत है। इन जिस्मों को देखते हैं, ये भी तमाम पुरानी दुनिया की चीज है। ये तमाम चीज इस यज्ञ यानी कि आतिश में खाक होनी है। वह नापाक ब्राह्मण लोग यज्ञ तामीर करते हैं तो उनमें जौ तिल वगैरह चीजें खाक करते हैं। यहाँ तो तबाही होनी है। आला ते आला है रब, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम। शंकर यानी इसराफिल अलैहिस्सलाम का इतना कोई पाठ है नहीं। तबाही तो होनी ही है। रब तो तबाही उनसे कराते हैं जिस पर कोई अजाब न लगे। अगर कहें अल्लाह ताला तबाही कराता है तो उस पर कसूर आ जाए। इसलिए ये सब ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। खालिक और मखलूक को कोई नहीं जानते। ना जानने के सबब यतीम बन पड़े हैं। कोई धनी यानी कि मालिक है नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों इंसान है, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, मर्द औरत के साथ लड़ते रहते हैं। दारुल गम में है ही बेसुकूनियत। ऐसे नहीं कहेंगे अल्लाह ताला बाप कोई गम तामीर करते हैं। इंसान समझते हैं गम खुशी रब ही देते हैं, मगर रब कभी गम दे ना सके। उनको कहा ही जाता है मसरत दिलाने वाले, तो फिर गम कैसे देंगे? रब तो फरमाते हैं
हम तुमको बहुत मसरत ज़दा बनाते हैं। एक तो अपने को रूह समझो। रूह है लाफानी, जिस्म है फानी। हम रूहों के रहने का मुकाम आलम अरवाह है, जिसको दारुल सुकून भी कहा जाता है। ये लफ्ज दुरुस्त है, जन्नत को आलम अरवाह नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे, जन्नत तो यहाँ ही होती है। आलम अरवाह है परे ते परे, जहाँ हम रूहें रहती हैं। खुशी गम का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। ये जो कहते हैं फलाना जन्नत पधारा, ये है बिल्कुल रॉन्ग। जन्नत तो यहाँ है नहीं। अभी तो है इख्तलाफी फितने का दौर। इस वक्त तुम हो दौरे मिलन नशीनी, बाकी सब है इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी। एक ही घर में बाप इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी, तो बच्चा दौरे मिलन नशीनी। औरत दौरे मिलन नशीनी, मर्द इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी। डॉट डॉट डॉट। कितना फर्क हो जाता है। औरत इल्म लेती, मर्द इल्म नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते। घर में खिटखिट हो जाती है। औरत फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम दौरे मिलन नशीनी अफजल रूह पाकीज़ा देवता यानी कासिम बन रहे हैं, मगर बाप फरमाते शादी बर्बादी कर जहन्नुम रिहाइश नशीनी बनो। अब रूहानी बाप फरमाते हैं बच्चे पाकीज़ा बनो, अभी की पाकीज़गी 21 विलादत चलेगी। ये शैतानी सल्तनत ही खलास हो जानी है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी जलाते हैं ना, जैसे शैतान को जलाते हैं। तो दुश्मन से कितनी नफरत होनी चाहिए, मगर ये किसको मालूम नहीं कि शैतान कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं। इंसान को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। जन्नत में तो ऐसी कोई बात होती नहीं। वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ या थकावट की बात नहीं रहती। इतनी खुशी रहती है। तो अब रब समझाते हैं मुझे एक को याद करने की तजवीज करो। यही याद करने की ही जंग है। रब बच्चों को समझाते रहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। इबलीस कहाँ नाक कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम रब को याद करते हो और इबलीस तूफान में उड़ा देता है। इसलिए रब्बा फरमाते हैं हर एक को तमाम दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना रब को याद किया, कहाँ जहन भागा। डायरी में नोट करो कितना वक्त रब को याद किया। अपनी तफ्तीश करनी चाहिए। तो इब्लीस भी देखेगा ये तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अटेंशन रखते हैं। पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को रब आकर तारुफ देते हैं, फरमाते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ रब को याद करो। ये कोई उन राहिबों मुआफिक नहीं है, वे भीख पर चलते हैं, फिर भी आमाल तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम आबिदे मुशक्कत हो। राब्ता सल्तनत सिखलाने वाला एक ही अल्लाह ताला है। अभी तुम बच्चे मिलन पर हो, इस दौरे मिलन को ही याद करना पड़े। हम अभी दौरे मिलन पर अफसल तरीन कासिम बनते हैं। हम अफसल रूह यानी कि काबिल इबादत कासिम थे, अब अदना बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। अब हम क्या बनते हैं। इंसान इस वक्त बैरिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, उस वक्त मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको आला ते आला अल्लाह ताला पढ़ाते हैं, तो जरूर आला ते आला मर्तबा भी देंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब रब फरमाते हैं मुझ एक को याद करो। मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है।
रूहों का बाप मैं नुक्ता हूँ, मेरे में तमाम इल्म है। तुमको भी पहले यह इल्म थोड़े ही था कि रूह नुक्ता है। उनमें तमाम 84 विलादतों का पाठ लाफानी नूंधा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजाकर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की रूह भी अभी बुरी खसलतों से आरास्ता होगी। जो भी आला ते आला दीन कायम हैं, वे अब बदतरीन हैं। ये भी कहते हैं मैं बहुत विलादतों के आखिर में बदतरीन बना, अब फिर बेहतरीन बनते हैं। तत्त्वम यानी कि तुम ही थे, तुम्हें ही बनना है। तुम जानते हो हम अभी मोमिन बने हैं, कासिम यानी कि देवता बनने के लिए। तफसील रूप की तस्वीर का मतलब कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो रूह स्वीट होम में रहती है तो पाकीज़ा है, यहाँ आने से नापाक बनी है। तब कहते हैं ए नापाक से पाक बनाने वाले, आकर हमको पाकीज़ा बनाओ तो हम अपने घर आलम अरवाह में जाएं। ये भी पॉइंट इख्तियार करने के लिए है। इंसान नहीं जानते निजात निजात जिंदगी किसको कहा जाता है। दारुल निजात को दारुल सुकून कहा जाता है। दारुल निजात जिंदगी को दारुल मसरत कहा जाता है। यहाँ है गम की बंदिश, निजात जिंदगी को मसरत का रिश्ता कहेंगे। अब गम की बंदिश दूर हो जाएगी। हम तजवीज करते हैं आला मर्तबा पाने के लिए तो ये नशा होना चाहिए। हम अभी सिराते मुस्तकीम पर अपनी सल्तनत तकदीर कायम कर रहे हैं। माए जहान यानी जगदम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माँ बाप के दिल पर चढ़ते हैं वही मुस्तकबिल में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वे चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि रब को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वे समझते हैं ये राखी बांधने आती हैं, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 खबास्तों का सदका दो। ये सदका लेने लिए हम आए हैं, इसलिए पाकीज़गी की राखी बांधते हैं। रब को याद करो, पाकीज़ा बनो तो ये यानी कि कासिम बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हम वे ब्राह्मण नहीं हैं। सिर्फ 5 खबास्तों का सदका दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई फन नहीं रहे हैं, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम मोमिन होना, जहां भी जाओ बोलो दे सदका तो छूटे ग्रहण, पाकीज़ा बनो। खबासत में कभी नहीं जाना। रब को याद करेंगे तो गुनाह खाक होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो। 84 विलादत लेते लेते गिरते ही आए हो। अब वापस जाना है। रब्बा ने डायरेक्शन दिया है इनके जरिए। वह है आला ते आला अल्लाह ताला। उनको जिस्म नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिस्म है? तुम कहेंगे हाँ, मलकूत यानी कि महीन जिस्म है, मगर वह इंसानों की खिलकत तो नहीं है। खेल तमाम यहाँ है। मलकूत वतन में ड्रामा कैसे चलेगा? वैसे आलम अरवाह में भी सूरज चांद ही नहीं तो ड्रामा भी काहे का होगा। ये बहुत बड़ा मांडवा है। दोबारा विलादत भी यहाँ होती है, मलकूत वतन में नहीं होती। अभी तुम्हारी अक्ल में सब बेहद का खेल है। अभी मालूम पड़ा है हम जो कासिमा कासिम थे सो फिर कैसे उल्टी राह में आते हैं। उल्टी राह खबासती राह को कहा जाता है। आधा चक्कर हम पाकीज़ा थे। हमारी ही हार और जीत का खेल है। भारत लाफानी हिस्सा है, ये कभी तबाह होता नहीं है। असुलब्दी अल्लाह अव्वल दीन था तो बाकी कोई दीन नहीं था।
तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वे जिन्होंने चक्कर पहले माना होगा। 5,000 साल से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सुनहरा दौर में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है, वह निकल आएगी। दिखलाते हैं समुद्र में। कासिम जवाहिरात की थालियां भर कर देते थे। असल में इल्म का समंदर बाप है जो तुम बच्चों को जवाहिराते इल्म की थालियां भर कर दे रहे हैं। दिखाते हैं इसराफिल अलैहिस्सलाम ने पार वतन में रहने वालों को रिवायत सुनाई, जवाहिराते इल्म से झोली भरी। शंकर यानी इसराफिल अलैहिस्सलाम के लिए कहते भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते झोली भर दो, हमको दौलत दो। तो देखो इसराफिल अलैहिस्सलाम की भी तौहीन कर दी है। सबसे जास्ती तौहीन करते हैं हमारी। ये भी खेल है जो फिर भी होगा। इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। मैं आकर आगाज से आखिर तक सब राज समझाता हूँ। ये भी जानते हो आला ते आला बाप है। मिकाइल अलैहिस्सलाम सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सो मिकाइल अलैहिस्सलाम। कैसे बनते हैं ये कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे तजवीज करते हो हम मिकाइल अलैहिस्सलाम खानदान के बने। जन्नत का मालिक बनने के लिए तुम मोमिन बने हो। तुम्हारी दिल में है हम मोमिन। अपने लिए खानदान आफताबी, खानदान मेहताबी दारुल हुकूमत कायम कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम पर। इसमें जंग वगैरह की कोई बात नहीं। कासिम और मुलाउनों की जंग कभी होती नहीं। कासिम है सुनहरे दौर में, वहां जंग कैसे होगी। अभी तुम मोमिन कुव्वते राब्ता से दुनिया के मालिक बनते हो। कुव्वते बाजू वाले तबाही को दस्तयाब हो जाएंगे। तुम साइलेंस की कुव्वत से साइंस पर फतह पाते हो। अब तुमको रूहानी हवासी बनना है। हम रूह हैं, हमको जाना है अपने घर। रूहें तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। अब रूह तो उनसे भी तीखी है। चपटी में रूह कहां की कहां जाकर विलादत लेती है। कोई विलायत में भी जाकर विलादत लेते हैं। रूह सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी वगैरह की कोई बात नहीं। जिस्म छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की अक्ल में है हमको घर जाना है। नापाक तो जा ना सके। तुम पाकीज़ा बनकर ही जाएंगे। बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं। वहां तो हमल महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने दीदारे जलवा किया है। शहजादाए जन्नत यानी कृष्ण की विलादत कैसे होती है कोई गंध की बात नहीं। एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम फिरदौस के मालिक बनते हो तो ऐसी तजवीज करनी चाहिए। खालिस पाकीज़ा खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में राहिब एक खिड़की से लेकर चले जाते। हाँ कोई कैसे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते। माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रब की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। इब्लीस से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, माँ बाप को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि रब को याद करो। 5 खबास्तों का सदका दो तो ग्रहण छूटे। नेमत खुदा, सेंस और इसेंस के बैलेंस के जरिए
अपनेपन को खाक करने वाले दुनिया तब्दील नशीनी बनो। तफसील सेंस यानी कि इल्म की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस यानी कि तमाम कुव्वत रूप, यादाश्त और काबिल रूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन या पुरानापन खाक हो जाएगा। दर एक सेकंड, दर एक ख्याल, दर एक बोल और दर एक आमाल जहान तब्दीली की खिदमत के लिए खाक होने से जहान तब्दील नशीनी अपने आप बन जाएंगे। जो अपने जिस्म की यादाश्त के साथ खाक हो जाते हैं उनके अफसल वाइब्रेशन के जरिए माहौल की तब्दीली आसान होती है। स्लोगन दस्तयाबियों को याद करो तो गम और परेशानी की बातें भूल जाएंगी। आज का गैबी इशारा अफजल आमालों का फाउंडेशन है पाकीज़गी, मगर पाकीज़गी सिर्फ ब्रह्मचर्य यानी कि इफ़्फ़त नहीं, ये भी अफजल है मगर ज़हनी ख़याल में भी। अगर कोई रूह के वास्ते खास लगाव या झुकाव हो गया, किसी रूह की खासियत पर मुतासिर हो गए या उसके वास्ते नेगेटिव ख्यालात चले, ऐसे बोल और लफ्ज निकले जो शाइस्तगी याफ्ता नहीं है, तो उसको भी पाकीज़गी नहीं कहेंगे। आमीन।